महाराष्ट्र की सियासत में इस समय घमासान मचा हुआ है और ऐसे में शिवसेना के सांसद और प्रवक्ता संजय राउत का एक बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि कानूनी लड़ाई कानून के जरिए लड़ी जाएगी, जिसके लिए शिवसेना पूरी तरह से तैयार है। वहीं संजय राउत ने यह भी कहा कि सड़कों की लड़ाई सड़कों पर ही लड़ी जाएगी, जिसमें अभी तक शिवसैनिक सड़कों पर नहीं उतरे हैं। इसके अलावा संजय राउत ने यह भी कहा कि कोई कितने ही शिवसेना विधायकों को खरीद ले, लेकिन शिवसेना हर लड़ाई के लिए तैयार है, वो किसी से भी नहीं डरती। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में शिवसेना अपनी सरकार बचाने में लगी हुई है। दोनों ही तरफ से जमकर बयानबाजियां की जा रही है और इसी कड़ी में शिवसेना के नेता संजय राउत ने इस मामले को लेकर वरिष्ठ नेता शरद पवार से मुलाकात की और उनसे बातचीत की। इस बातचीत के बाद जब संजय राउत से मीडिया कर्मियों ने यह पूछा कि क्या इस बैठक में बागी विधायकों को मनाने को लेकर कुछ बात बनी, तो उन्होंने इसके जवाब में यह कहा कि बागी विधायकों के इस कदम को बहुत गलत मानती है शिवसेना और अब फ्लोर टेस्ट पर जाएंगे, फिर चाहे जीते या हारे, जिसको लड़ना है उसे मुंबई आना ही होगा। महाराष्ट्र में चल रहे सियासी घमासान के बीच शिवसेना के नेता संजय राउत ने दावा किया है कि वो हार मानने वालों में से नहीं है। संजय राउत ने कहा कि हम जीतेंगे, हम फ्लोर ऑफ द हाउस पर जीतेंगे। इसके साथ ही उन्होंने यह भी दावा किया कि यदि लड़ाई सड़क पर हुई तो वहां पर भी हम जीतेंगे, जिसको हमारा सामना करना है वो मुंबई में आ सकता है। संजय राउत ने बागी विधायकों के इस कदम को बहुत ही गलत कदम करार दिया। राउत ने कहा कि हमने उनको मौका भी दिया वापस आने का, अब लगता है कि समय निकल चुका है। तो कुल मिलाकर संजय राउत के इस बयान से इस बात का अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है कि अब महाविकास आघाड़ी सरकार के लिए मुश्किल भरी घड़ी है और इससे निकल पाना कठिन ही नहीं बल्कि असंभव सा है। वहीं दूसरी ओर 2 दर्जन से अधिक विधायकों को अपने साथ लेकर एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। ऐसे में शरद पवार की कोई युक्ति काम नहीं आ रही है। शरद पवार को महाराष्ट्र की राजनीति का छत्रप कहा जाता है, देश की राजनीति के वो चाणक्य कहे जाते हैं। 2 दिन पहले ही उन्होंने एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाने का आग्रह किया शिवसेना पक्ष प्रमुख उद्धव ठाकरे से, जिसके बाद उद्धव ठाकरे सोशल मीडिया के जरिए लाइव पर आए और उन्होंने शिवसैनिकों से संवाद साधा और साफ तौर पर यह कहा कि यदि कोई शिवसैनिक उन्हें मुख्यमंत्री पद पर नहीं देखना चाहता तो यह पद वो छोड़ने के लिए तैयार हैं। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि जिन बागी विधायकों को यह लगता है कि वो मेरे काम से असंतुष्ट हैं, वो दूर से नहीं बल्कि सामने से आकर बात करें। उनके कहने पर ना सिर्फ मैं मुख्यमंत्री पद छोड़ दूंगा बल्कि पक्ष प्रमुख पद से भी इस्तीफा दे दूंगा। तो एक प्रकार से ये स्थिति शिवसेना की उस समय की बन गई है जब एक बार शिवसेना सुप्रीमो बाला साहेब ठाकरे ने भी राजीनामा दे दिया था और उसी राह पर अब चल पड़े हैं उद्धव ठाकरे। लेकिन ये कहना थोड़ा सा प्री मैच्योर होगा, चूंकि अभी पूरी पिक्चर की ये तो महज एक ट्रेलर भर है, पूरी कहानी अभी बाकी है। ये संख्या बल ज्यादा हो सकता है कागज पे। अब ये लड़ाई जो है ये कानूनी लड़ाई हो जाएगी, लेजिस्लेटिव लड़ाई हो जाएगी। हमारे लोगों ने 12 विधायक जो है जिसने बगावत की भाषा की है उनके खिलाफ एक्शन लेने की शुरुआत की है। उनको डिस्क्वालिफिकेशन के लिए हमारे लोग सभापति महोदय के पास गए हैं। मुझे टेक्निकल बातें ज़्यादा मालूम नहीं, मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन ये एक्शन चल रही है। अब ये आखिर तक सरकार कब बनेगी ये लोगों की जो बोल रहे हैं मुझे मालूम नहीं, बनेगी भी या नहीं बनेगी उस बारे में कोई बोल नहीं सकता है। धमकियाँ देने का काम चल रहा है माननीय पवार साहब को, अगर ये सरकार को बचाए गए तो देख लेंगे, ये केंद्रीय मंत्री बोल रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी सुन लीजिए, अमित शाह जी सुन लीजिए, आपका एक मंत्री महाराष्ट्र में शरद पवार साहब को धमकी दे रहा है। ये धमकी ऐसी है कि आपको घर नहीं जाने देगी। क्या इस प्रकार के धमकियों को आपका समर्थन है, ये महाराष्ट्र जानना चाहता है। रास्ते की लड़ाई रास्ते पर सड़क पर हो सकती है, हो जाएगी। अब तक शिवसैनिक सड़क पर नहीं उतरे हैं, चाहे कितने भी लोगों को आप खरीद लो, दबाव डालो, लेकिन कानून की लड़ाई, कागज की लड़ाई और सड़क की लड़ाई दोनों में हम जीत जाएंगे।